अब तक हमने एक चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज होने के लिए विभिन्न शर्तों की चर्चा की। आइए अब हम उन सभी शर्तों को एक बार दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों और सम्मुख कोण बराबर हो और दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करें। अब जब हम एक दूसरी शर्त की चर्चा करेंगे जो एक चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए न्यूनतम वांछित शर्त है। यदि एक चतुर्भुज ABCD हमें प्राप्त है जिसमें AB बराबर है DC के और AB समांतर है DC के, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हम देख सकते हैं कि इस शर्त में हमें केवल भुजाओं के एक युग्म की जानकारी की आवश्यकता है। ABCD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के। क्योंकि AB समांतर है BC के हमें पहले से दिया गया है, इसलिए हमें केवल AD समांतर है BC के सिद्ध करने की जरूरत है। हम एकांतर अंतःकोण गुण की सहायता से AD समांतर है BC सिद्ध कर सकते हैं। विकर्ण BD खींचिए। हमें कोण ADB बराबर है कोण CBD को दर्शाना है। कोण ADB बराबर है कोण CBD दर्शाने के लिए हम दर्शाएंगे कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज BCD सर्वांग है। आइए देखें कि हमें पहले से क्या दिया गया है। हमें दिया गया है AB बराबर है DC के और AB समांतर है DC के। चूंकि हमें समांतर रेखाओं का एक युग्म दिया गया है जिस पर एक तिर्यक रेखा BD है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ABD बराबर है कोण CDB के। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं। इसलिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में हमें प्राप्त है AB बराबर है CD के और कोण ABD बराबर है कोण CDB के। BD बराबर है BD के, उभयनिष्ठ भुजा है ये। अतः भुजा कोण भुजा SAS कसौटी द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CDB के। अतः कोण ADB बराबर होगा कोण CBD के, चूंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। AD समांतर है BC के क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। हमने चतुर्भुज ABCD में सिद्ध किया कि यदि AB समांतर है CD के और AB बराबर है CD के तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि AD समांतर है BC के और AD बराबर है BC के, जो कि हमें दिया गया है? जी हाँ, यदि हमें दिया गया है कि AD समांतर है BC के और AD बराबर है BC के तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर और बराबर है तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। आइए अपने निष्कर्ष को संक्षेपित करें। कृपया से अपनी कॉपी में नोट कर लें।